रेप एक बहुत ही घिनौना अपराध है। यह एक व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का हनन करता है। भारतीय कानून इस अपराध की गंभीरता को समझता है। इसको संबोधित करने के लिए इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में विशेष धाराएं हैं। इन कानूनों को समझना सभी के लिए बहुत जरूरी है। यह ज्ञान व्यक्तियों को सशक्त बनाता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करता है। आईपीसी की धारा 64 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह धारा बलात्कार को क्या सजा मिलेगी यह बताती है। इसमें अपराधियों के लिए कानूनी परिणाम बताए गए हैं। यह धारा समाज की संवेदनशील व्यक्तियों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आईपीसी की धारा 64 रेप की सजा पर केंद्रित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी धारा 376 द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर बलात्कार करता है, उसे किसी भी प्रकार के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जो 7 साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेप की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करती है। यह इस अपराध के लिए न्यूनतम सजा भी निर्धारित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। जुर्माने को शामिल करना अपराध की गंभीरता पर जोर देता है और एक निवारक के रूप में कार्य करता है। धारा 64 के तहत रेप की सामान्य सजा कठोर कारावास है। इसका मतलब है कि अपराधी को जेल में अपने समय के दौरान कड़ी मेहनत करनी होगी। कारावास की अवधि 7 साल से कम नहीं हो सकती। यह आजीवन कारावास तक भी बढ़ सकता है। अदालत अपराधी पर जुर्माना भी लगा सकती है। सजा की गंभीरता अपराध की गंभीरता को दर्शाती है। 7 साल की न्यूनतम सजा यह सुनिश्चित करती है कि अपराधी को कड़ी सजा मिले। आजीवन कारावास की संभावना इस बात को रेखांकित करती है कि कानून रेप को बेहद गंभीरता से लेता है। धारा 4 गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए कड़ी सजा। कुछ स्थितियों में आईपीसी रेप के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है। इन स्थितियों में ऐसी विकराल परिस्थितियां शामिल हैं जो अपराध को और भी जघन्य बना देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि पीड़िता 12 वर्ष से कम उम्र की है तो न्यूनतम सजा 20 साल है। यह आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक भी बढ़ सकता है। इसी तरह किसी लोक सेवक द्वारा सांप्रदायिक दंगों के दौरान या गर्भवती महिला पर किया गया बलात्कार भी कठोर दंड को आकर्षित करता है। ये प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करने और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कानून की प्रतिबद्धता को उल्लेखित करते हैं। धारा 5 निवारक उपाय और सुरक्षा सुझाव। कानून तो अपराधियों को दंडित करने के लिए है, लेकिन बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। कुछ सुरक्षा उपाय ऐसी घटनाओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनमें अपने आसपास के बारे में पता होना, सुनसान इलाकों से बचना और विश्वसनीय संपर्कों के साथ लोकेशन शेयर करना शामिल है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी सशक्त बना सकता है। यह व्यक्तियों को खतरनाक स्थितियों में खुद को बचाने के लिए तकनीकों से लैस करता है। सीसीटीवी कैमरे और अलार्म सिस्टम जैसे सुरक्षा उपाय स्थापित करना भी संभावित अपराधियों को रोक सकता है। धारा 6 कानूनी सहारा और न्याय की तलाश। अगर किसी पर धारा 64 के तहत रेप का आरोप लगाया जाता है तो शांत रहना और कानूनी सलाह के बिना कोई भी बयान देने से बचना बहुत जरूरी है। तुरंत एक क्रिमिनल डिफेंस वकील से संपर्क करें। वे कानूनी प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। याद रखें, आरोप का मतलब दोषी होना नहीं है। हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अपने वकील के साथ सहयोग करें, सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें और कानूनी प्रणाली को अपना काम करने दें। धारा 7 कानूनी जागरूकता का महत्व। रेप से संबंधित कानूनों को समझना सिर्फ कानूनी पेशेवरों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा के लिए और अगर वे या उनके जानने वाले को पीड़ित बनाया जाता है तो न्याय पाने के लिए सशक्त बनाता है। यह एक सुरक्षित समाज के लिए योगदान करते हुए सम्मान और सहमति की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है।